छात्र आंदोलन का रूप लेता जा रहा है यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण। जहां तहां सड़कों पर उतरने लगे आक्रोशित छात्र। उत्तराखंड में पेपर लीक होने की खबर से छात्र आंदोलन युवाओं की आवाज से प्रदेश व्यापी आक्रोश में बदलता दिख रहा है। उत्तराखंड में यूकेएसएससी द्वारा आयोजित लेखपाल वीडियो और वीपीडीओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर ने प्रदेश भर के छात्र छात्राओं में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। कालाडूंगी, कोटाबाग, बाजपुर और आसपास क्षेत्रों के कोचिंग सेंटरों से जुड़े सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कालाडूंगी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेपर को तुरंत निरस्त कर पुनः परीक्षा कराने की मांग उठाई। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किताबें अच्छी लगती हैं, ये पोस्टर अच्छे नहीं लगते हैं, ये बच्चे धूप में तपते हुए अच्छे नहीं लगते हैं पढ़ने के लिए। मेरी क्या गलती है? मेरा बच्चा सड़क पर क्यों मर रहा है? ये गलती मैं करूंगी। यहाँ पर शासन को सुनना होगा, सरकार को जानना होगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी। क्या चाहते हैं सरकार? आपने 3 पेपर बाहर आए तो आने कैसे दिए, और अगर आए हैं तो आप इसको पेपर लीक क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारे माननीय जीएस मर्तोरिया साहब का ये आया था कथन कि हमारा जो पेपर है वो सिर्फ 2-3 पन्ने बाहर आए हैं, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या 3 पन्नों से युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है? अगर हमारे छात्रों के पास, जो पुअर क्लासेस के यहाँ छात्र इकट्ठे हुए हैं, तो आप देखेंगे अगर इनके पास इतना पैसा होता तो क्या ये धरने में बैठे होते धूप में? अगर ये धूप में बैठे हैं तो इनके मन में आक्रोश है आयोग के प्रति, और आयोग इस पेपर को कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। अब कैंसिल नहीं करेगा तो हम यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए तैयार है। अगर हम चेतावनी दे सकते हैं तो हम, जो सरकार हमने चुनी है, जो आयोग हमारे पैसे से सैलरी लेता है, हम उस आयोग की चिता बनाने के लिए, सरकार की चिता बनाने के लिए भी तैयार रहेंगे। युवा अगर खामोश है तो हमारा युवा संविधान पढ़ा हुआ है। हमारी मैम ने हमें दिन रात बताया है कि सांस्कृतिक स्मारकों का संरक्षण करना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे नीति निर्देशक तत्व हमें ये बताते हैं कि सांस्कृतिक जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनका हमने संरक्षण करना है। पर अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, ये युवा जितना ठंडे दिमाग का है, ये युवा उतने ही गर्म दिमाग का हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि 21 सितंबर को हमारा वीपीडीओ पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें कुछ धांधली हुई है। तो क्या कहते हैं, 11 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ और 11:35 पे पेपर बाहर आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए 30 दिन के अंदर में, ताकि सब बच्चों को इंसाफ मिल सके। ऐसे में तो कोई बच्चा तैयारी नहीं करेगा। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, दिन रात बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं लास्ट में पेपर लीक हो जा रहा है, तो ऐसे में बच्चा क्या तैयारी करेगा? हम लोग 2-3 साल से लगे हैं, कुछ बच्चे ऐसे 10 साल से लगे हैं वहाँ तैयारी करने में। तो ऐसे में कोई बच्चा तैयारी कैसे करेगा? कैसे हमारे देश का भविष्य बनेगा? वो तो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए दो और अंदर हो जाओ सीधे। अब हमारे पास 15 लाख रुपए थोड़ी ना है देने के लिए, जो हम 15 लाख रुपए दे के अंदर हो जाएंगे। तो इसे सरकार को सुनना पड़ेगा। और मैं धामी जी से भी ये विनती है मेरी ये कि बच्चों को देखें यहाँ आके कि देहरादून में भी इतना धरना चल रहा है, रात भर बच्चे भूखे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं। और अगर यहाँ भी हमारा धरना सफल नहीं हुआ तो हम भी देहरादून तक जाएंगे, वहाँ हम भी भूख हड़ताल करेंगे। सर, ये हमारा अभी हाल ही में 21 सितंबर को पेपर हुआ था, स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसमें ये देखा गया है कि पेपर जो है कई परीक्षा केंद्रों में बाहर आया है, यानी कि लीक हुआ है। तो हमारा सरकार से ये एक विनती है कि जो ये पेपर है इसको दोबारा कराया जाए, क्योंकि जो बच्चा इतनी मेहनत करके यहाँ एग्जाम देने जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं बस 1-2 नंबर से। और पेपर जो लीक हुआ है, माना गया है 2 या 3 पेपरों का जो है पेपर बाहर आया है। अब उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर होंगे। तो 8-10 क्वेश्चन का होना यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में दिखता है सरकारी नौकरी के, जहां बच्चा 0.25 से बाहर हो जाता है, और 10 नंबर तो बहुत दूर की बात है। शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी जो आवाज है वो शासन प्रशासन तक, हमारी आयोग तक पहुंचाई जाए और पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा कराया जाए। दोबारा पेपर नहीं हुआ तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, आयोग से अपील करेंगे कि पेपर दोबारा कराया जाए। क्योंकि हम अगर यहाँ पर इस चीज के लिए एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या पता आने वाले समय में फिर ऐसी घटना हो और फिर हमें इसी दौर से गुजरना पड़े। तो लड़ाई लड़ते लड़ते क्या है, हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं
तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।